मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से दिन में और इस खूबसूरत से व्लॉग में। जस्ट अभी सो करके उठा हूँ। कल रात सोते सोते व्लॉग एडिट करते करते करीब 1:30-2 बज गए थे और अभी हो रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 8:45। उठ तो मैं 8:30 बजे गया था, बट जस्ट अभी चाय बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज जो है थोड़े से अनप्लान्ड काम आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चूहे ने मेरे वाइपर की जो वायरिंग है और उसकी जो वाटर सप्लाई है वो काट दी है। तो मैं थोड़ा सा जो है परेशान हो गया हूँ। तो अब मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन कराने के लिए आज जा रहा हूँ। तो कल रात मेरी बात हुई थी एक रैट प्रोटेक्शन मैच वाले से। वही यहाँ से ऑलमोस्ट 8-8.5 किलोमीटर्स के बाद उसकी शॉप है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि आज उससे मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। कल रात बात हुई थी, उसने बोला था कि 3 घंटे का प्रोसेस है, तो 3 घंटे के आसपास लगेंगे। सारे जितने भी नीचे से पॉकेट्स हैं, होल्स हैं जहाँ से चूहे घुस रहे हैं। ऑलमोस्ट चौथी या पांचवी बार चूहों ने मेरा डैमेज करा है गाड़ी के अंदर। दोस्तों, मौसम है कि आज कुछ ऐसा, लगे हुए हैं आसमान में बादल। पता नहीं आज घर के अंदर जो है थोड़ी सी गर्मी जैसी लग रही है। सुबह के टाइम पंखा चला रखा है, बट बाहर का मौसम तो काफ़ी सुहावना है। चलिए देखते हैं आज की दिनचर्या। आज है इतवार का दिन। अभी जस्ट मेरी बात हुई है शॉप ओनर से, जो ये रैट प्रोटेक्शन कार्स में लगाता है। तो उसने मुझे बोला है 10:45 तक आइए। तो मुझे यहाँ से उस जगह पे जाने में जो है ऑलमोस्ट आधा घंटा करीब लगेगा, 30-35 मिनट। आज संडे का दिन भी है तो इतना ट्रैफिक भी नहीं रहेगा। दोस्तों चलिए निकलते हैं, शॉप पे चलते हैं। अपनी गाड़ी का जो है रैट प्रोटेक्शन, ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसने बोला है 3 घंटे का प्रोसेस है, तो वही 3-3:30 वही आऊँगा मैं 1-1:30-2 बजे तक। तो अपनी आंखों के सामने ही करवा लूँगा कैसे क्या करना है, बेटर है एटलीस्ट। ले लॉक कर ले, चल मैं ही कर देता। चलते हैं। चूहे भाई ने जो है हमें ज़बरदस्ती का दौड़ा दिया है। तो दोस्तों, चूहे ने सिर्फ मेरी ही गाड़ी का वाइपर की वायरिंग और वाटर सप्लाई नहीं काटी है। मेरे जस्ट बाजू में हमारे ज्ञानराजन भाई हैं जो रहते हैं 201 में, उनके पास भी टाटा पंच है। एग्जैक्टली सेम डैमेज इनकी गाड़ी में भी करा है। तो कल हुआ क्या, कल मैं आया और आकर के मैंने ज्ञानराजन को बताया ऐसा 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 हो गया है। तो ज्ञानराजन ने भी सेफर बीइंग साइड अपनी गाड़ी जा करके देख ली। अरे मेरी गाड़ी में तो कोई डैमेज नहीं कर रहा है, और भाई साहब उसकी गाड़ी में भी डैमेज कर रहा है। तो वो एक ही चूहा है और उसको पता है, क्योंकि दोनों की गाड़ियों का जो दोनों पंच है ऑलमोस्ट सेम मॉडल है। तो उस चूहे को एग्जैक्टली ये स्मार्टनेस है कि कहाँ पे जा करके किस जगह को, किस चीज़ को वो डैमेज कर सकता है। वो बेचारा परेशान होकर के वो भी गया, क्योंकि उसको फ्राइडे को जाना है केरला अपनी फैमिली के साथ ड्राइव पे। तो अच्छा हुआ कि मैंने उससे बात करी, मैंने उसे बताया, उसने अपनी गाड़ी चेक करी और उसको ये पता चला, क्योंकि बिना वाइपर के आप कैसे मैनेज करोगे। वो अभी इस समय चल रहा है बरसात का सीज़न, और ऊपर से जो है इतनी बारिश गिरेगी, कैसे ड्राइव करोगे आप हाईवे पे। अच्छा हुआ उसको पता चल गया, वरना उसको फ्राइडे को पता चलता उस बेचारी की ट्रिप कैंसिल हो जाती। चलिए चलते हैं सीधा और मिलते हैं आपसे सर्विस सेंटर में, जहाँ ये रेड प्रोटेक्शन मैच मैं लगवाने वाला हूँ। तो ये अपने भैया हैं, ये जो है कुरम भाई साहब। तो ये जो है जो रेड प्रोटेक्शन मैच है, हाँ वो ये करते हैं। तो इनकी जो जर्नी है वो शुरू कहाँ से हुई है, क्योंकि इनकी कार जो है आज से 3 साल पहले चूहों ने डैमेज करी थी, और भाई साहब ने ऑलमोस्ट 14,000 अपनी पॉकेट से पे करे। तो इन्होंने 3 साल पहले अपनी जर्नी शुरू करी। सबसे पहले इन्होंने अपनी कार फिक्स करी, फिर ये ईयर टू ईयर अभी प्रॉपरली प्रोफेशनली अब ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से इसको जो है प्रोटेक्ट करा जाए। Right. So, sir, so what we are going to do is Mind Customs में. So this is our page website. So we have done n number of cars. We have customer reviews who are very happy, and customers ने क्या किया है कि they have waited for a month before giving reviews to our installation. तो हमने हमारा जो मेन यूएसपी है वो है, हम लोग गाड़ी में ड्रिल नहीं करते, स्क्रूज़ नहीं डालते,
और ना हम वारंटी डैमेज करेंगे, क्योंकि वही जो है प्राइमरीली वही हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है एंड आर यूएसपी है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ द हेल्प ऑफ जो भी मैन्युफैक्चरिंग से ही जो क्लिप्स आए होंगे या स्क्रूज आए होंगे, या एडिशनली वी यूज़ टैग वायर्स, विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल इंस्टॉल इट ऑन एवरी कार। एंड हम लोग हर एक गाड़ी पे किए हैं, हर एक ब्रांड किए हैं। लग्जरी सेगमेंट का एयर सस्पेंशन को भी किए हैं हम लोग। BMW X7 का पूरा एयर सस्पेंशन आता है, तो वो भी क्लाइंट प्रॉब्लम में था, 3-3.5 लाख 2 बार खर्चा किया, उसके बाद ही रीच्ड आउट टू अस और हमने किया उनकी गाड़ी। तो फाइनली जो है खुर्रम भाई ने हमें पूरा प्रोसेस समझाया है, तो वो इसको प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं अलॉन्ग विद हिज प्रोफेशनल करियर। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस तरीके से रैट प्रोटेक्शन लगाऊंगा। तो पूरे प्रोसेस में क्या है कि वो कहीं पे भी नीचे से जो चेज़ी है उसमें कहीं भी स्क्रू नहीं डालेंगे। अगर आप यहाँ क्लोज से देखोगे तो ये प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है पूरा, और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक जो चूहे ने खा रखा है। तो ये है सारी टूल किट, ये है रैट प्रोटेक्शन, इस तरीके से रहती है। ये एल्युमिनियम की एक चादर जैसी है। और अभी जो है भैया जो है टायर निकाल रहे हैं। गाड़ी चढ़ चुकी है, क्या बोलते हैं इसको जिसके ऊपर चढ़ा रखे हैं आपने? तो हाइट जैक स्टैंड। तो जैक स्टैंड के ऊपर गाड़ी चढ़ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, प्रॉपर जो है मेजरमेंट हो रहे हैं नीचे सारी चीज़ों का। तो मेजरमेंट ले रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं नेट की। To say between a cook and a chef, and that line he has drawn, the thin line between a chef and a cook, no? He's described it to me. What a guy he is. That's his name. I remember his food. दाल मखनी एंड वो ये बना था एक्सीलेंट, ताज वाला टाइप, उससे भी बेटर। मेरा क्या है कि मैं ऐसे बहुत, जब मेरे को ऐसा कोई बहुत फैंसी नहीं, मतलब आप चीज़ों को कितने क्या बोलते हैं उसको, कितने सिंपल तरीके से बना सकते हो, और आप कंफर्ट फूड। करेक्ट, इट शुड नॉट बी इम्पैक्टिंग योर गट्स। तो मेरा वैसा रहता है कि अगर मैं कोई चीज़ अगर एक बार देख लूँ कि ये ऐसे है, ऐसे बनती है, मैं उसको पूरा उसी समय रिप्लिकेट कर देता हूँ थोड़ा सा अपने स्टाइल में। तो पहाड़ों में जो है मस्त अपना कहीं छोटा सा छपरी वाला कैफ़े, छप्पर वाला कैफ़े खोल के आप जाओगे ना कभी पहाड़। जीवन जो है सुकून में है, शांति में है। वेरी लकी सर कि हम लोग को टाइम मिल जाता है ट्रैवल करने, स्पेंड करने, पहाड़ों के बीच में हो या ओशन हो। I've maintained the same ground clearance so that you know आपको दिक्कत ना हो हम्प्स में या निकलने के या फटने के चांसेस हो। तो आप देख सकते हो नीचे जो गाड़ी का बॉटम है एकदम, इसमें पूरा का पूरा इस तरीके से नेट लगी हुई है, और कहीं पे भी एक भी स्क्रू नहीं ठोका है। ये सारा जो टैग्स हैं प्लास्टिक के, पूरी एक नज़ाकत के साथ जो है भैया ये नेट को लगा रहे हैं, जगह जगह छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों नीचे की जो है नेटिंग हो गई है प्रॉपर। तो अब मैं ज़रा नीचे घुस के एक बार अभी देखता हूँ। खुर्रम भाई बाहर आ गए, मैं नीचे जा रहा हूँ एग्जैक्टली अपनी गाड़ी के नीचे, और आराम से जाना है। गाड़ी जो है तो अगर अभी तक देखोगे यहाँ से पूरी तरीके से ये जो कॉर्नर है, ये इधर से सब बंद करती है। यहाँ पे साइलेंसर है, तो इधर प्लास्टिक के नहीं लगा रखे हैं क्योंकि वो गल सकता है, साइलेंसर गर्म होता है। ये यहाँ से सारे क्लोज्ड है, बंद है, इधर से बंद हो गया, इधर से बंद है। अब ये चलिए उधरते हैं। आई थिंक लुकिंग गुड। सही है ना? हाँ ठीक। हाउ डू यू फाइंड इट? नहीं ठीक है, उधर से तो सारे के सारे
लास्ट में मैं वो ऑयल और इंजन ऑयल के लिए, वो ऑयल फिल्टर के लिए प्रोविजन दूंगा लास्ट में। तो दोस्तों अभी हो रही है जो टायर से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है चूहों के आने जाने के, वहाँ की फिनिशिंग। तो अभी हम इस जगह को बंद करेंगे। खुर्रम भाई जो एक्सपर्ट हैं इन सारे महीन महीन कामों में। फाइनली जो है जहाँ से ज़्यादातर चूहों का एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट था टायर के थ्रू, वो वाला जो है भैया ने मस्त करके पैक कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें क्या मस्त पैकिंग करी है। तो इससे जो सस्पेंशन है उसको भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से पूरा का पूरा एकदम पैक कर दिया, घुस नहीं सकते हैं यहाँ से कहीं से भी। दूसरे टायर की तरफ का भी अच्छे से पैक हो चुका है रेड मैश से। तो अब देखो इसे, जहाँ जहाँ से जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी भैया ने इतने फाइन तरीके से अपने हाथों से बुनाए से। और अच्छी चीज़ क्या है, इस पूरे उसमें एक भी कील और एक भी स्क्रू नहीं यूज़ करा है। सब ये जो प्लास्टिक के जो ये आते हैं टाई टैक्स, इनके थ्रू। कार में रैट प्रोटेक्शन नेट लग चुकी है। खुर्रम भाई ने जो है इत्मीनान से पूरा 3.5 घंटे लगा करके अपने हाथों से इसमें ये काम करा है, और बड़ी ही बारीकी के साथ काम करा है। मतलब इतना सा भी लूप होल नहीं छोड़ा है, कहीं से भी चूहा घुस सकता है। तो हमने अंडर बॉडी सस्पेंशन कंप्लीट किया इंस्टॉलेशन इसका। तो आप जैसे देख सकते हो पूरा अंडर बॉडी में सर ने शॉट लिया है, जहाँ पे हमने कंप्लीट कवर किया है। और उसके साथ साथ हमने इंजन ऑयल के लिए, ड्रेन आउट के लिए भी हमने एक प्रोविज़न दिया है, ताकि सर्विस पे जाएगा गाड़ी तो दिक्कत ना हो सर्विसिंग के लिए, एडवाइज़र के लिए भी या सर के लिए भी। क्योंकि अगर वो अभी तो एक्सपेंसिव है तो वो लगा दिए हम लोग, तो रीयूजेबल मटेरियल है ये। तो कल का दिन अगर कुछ भी इशू है गाड़ी में, जब समझो इंजन का कुछ काम है, कुछ भी निकालना है उसमें से, तो ओनली तभी वो खोलना पड़ेगा। और जैसे भी तुम लोग उसके क्लिप्स निकालोगे ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। तो डबल स्क्रूइंग या वो निकालना दिक्कत नहीं है, तो सर्विसिंग के लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा वो। ठीक है, अगर रैट प्रोटेक्शन के लिए लोगों को आना है तो कहाँ पर आना है? सर ये है जय भारत नगर, तो मारियम्मा टेम्पल रोड बोल के है, विच इज़ ऑपोजिट टू ITC कॉक्सटाउन। तो वहाँ पे आप आएंगे तो हमारा लोकेशन है माइंड कस्टम्स, तो यू कैन गेट योर कार्स प्रोटेक्टेड विद माइंड कस्टम्स। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं घर पर। लाइट खोलते हैं, थक गए सुबह से निकले और अभी बज रहे हैं दिन के 3:30। तो मैं निकला था ऑलमोस्ट 10 बजे और अभी बज गए 3:30। तो 3.5 घंटे, 3.25 घंटे लग गए। बज रहे हैं शाम के 5:30। तो मैं आया था अपने कार का रेड प्रोटेक्शन लगवा करके, और उसके बाद शरीर इतना थक गया कि मैं सीधे बिस्तर पे गया और सो गया। अभी जस्ट सो करके उठा हूँ 10-15 मिनट पहले। थोड़ा सा 1-2 घंटे का पावर नैप ले लिया। तो अभी शाम की चाय बन रही है, शाम की चाय पीते हैं, फिर देखते हैं कहीं शाम को थोड़ा सा टहलने के लिए निकलेंगे। चाय इवनिंग की पक्के रेडी है, अर्चना बना रही है चाय। सो इस बार मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद कपड़े धो रहा हूँ। पिछले हफ्ते मिस हो गए थे, तो इस बार 2 हफ्ते में हो गए ठीक ठाक कपड़े हैं। लॉन्ड्री डे मंडे था, बट अभी आज टाइम है तो फिर वो इसलिए हमको फिर पूरे हफ्ते बिज़ी रहेंगे काम में, और फिर अपनी ट्रिप भी प्लान करनी है ना, ये भी तो है। तो अपने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, तो मैं यहाँ से नहीं सेट करके मैं सीधा अपने फ़ोन से सेट करूँ। तो जो आधुनिक ज़माने की मशीनें हैं वो सारी की सारी एंड्रॉयड बेस्ड हैं। तो ये LG की मशीन है हमारे पास, जिसको आप फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये वाईफाई के थ्रू जो है कनेक्टेड है, मतलब आपका फ़ोन वाईफाई पे होना चाहिए, जो हमारे घर का लोकल वाईफाई है।
और ये मशीन भी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो अपन करेंगे क्विक 30, रिंस करेंगे 2 बार, टेम्परेचर कर देंगे 40, स्पिन मैक्स, हाँ स्टार्ट। फिर वेट के हिसाब से टाइम भी बता देगी। बज रहे हैं शाम के 6:10 और हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। मौसम जो है आज जो है फिर से बड़ा सुहाना हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी गिर सकती है। वैसे तो ऐसा काफ़ी दिनों से चल रहा है, बारिश गिरने वाला, पूरा दिन मौसम बारिश गिरने वाला ही रहता है, बट बारिश हो नहीं रही है। किधर चलना है फिर? पार्क चलना है क्या? पार्क चले? ठीक है चलिए, फिर प्रोग्राम में चेंज हो गया, पार्क चलते हैं। ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फिर से पार्क में। तो पार्क हमारा गो टू प्लेस है, वीकेंड में हम आ जाते हैं इधर। अर्चना तो खैर ऑलमोस्ट रोज़ ही आ जाती है ना, तो इसका वही है 6 सवा 6 बजे ऑफिस ख़त्म हुआ तो फिर ये आराम से आ जाती है। चलिए थोड़ी सी ताज़ी ताज़ी हवा का लुफ्त उठाते हैं, दिमाग को फ्रेश करते हैं। तो दोस्तों जो है पार्क का चक्कर होने वाला है, पूरा एक चक्कर लग गया है। ये देखिए हम लोग आए थे वहाँ से, हम लोगों ने शुरू करा था वहाँ से, फिर हम ऐसे घूम के ऐसे फिर ऐसे करके फिर यहाँ से, और ये पूरा वो जा कर के उधर ऐसे कनेक्ट हो करके, तो उस तरफ एक गेट है, उधर से भी एग्जिट ले सकते हो। फिर ऐसे करके जहाँ से आए थे वहाँ से बाहर। तो तेरे हिसाब से कितने किलोमीटर का चक्कर है? तो ये पूरा अगर आपने एक पार्क का चक्कर लगा लिया, इस लेक पार्क का, तो 3.5 किलोमीटर की वॉक आपकी हो जाएगी। और अगर आपने 2 लगा ली तो 7 किलोमीटर। पार्क में इस तरीके की जगह जगह पे आपको बैठने वाले छप्पर मिल जाएंगे। अगर बारिश आ जाती है या कुछ हो जाता है, आराम से आप यहाँ बैठो। और वैसे भी अगर आपको अपना शाम को गपशप लगानी है तो लोग बाग यहाँ आराम से बैठ करके गपशप का लुत्फ़ उठाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है अपने कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों की अपनी शाम की संध्या हो रही है, यारी दोस्ती गपशप। दोस्तों पार्क से सैर सपाटा हो गया और अभी बज रहे हैं 7:15। तो हम लोग सोच रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैंने अर्चना से भी पूछा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आज डिनर करके ही चलते हैं। डिनर भी थोड़ा जल्दी हो रहा है। ये मार्केट में आज है काफ़ी चहल पहल, क्योंकि आज है रविवार का दिन। तो दोस्तों हमने ऑर्डर करा है 1 बटर नान, 1 गार्लिक नान, 1 तंदूरी रोटी और 1 चिकन रोगन जोश। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, ये है चिकन रोगन जोश, और ये मैंने करी 1 तंदूरी रोटी, ये है 1 बटर गार्लिक नान, और अर्चना ने करा है अपने लिए बटर गार्लिक नान, ये है मेरा नॉर्मल बटर नान। अर्चना भी बताइएगी कैसा है स्वाद। अच्छा है, यह है चिकन रोगन जोश, तो टेस्टी है। ऐसा लग नहीं रहा है वैसे, हाँ थोड़ा मतलब मटन का तो उसमें फ्लेवर आता है, तो इसमें मतलब चिकन वाले में भी मटन का ही फ्लेवर आ रहा है ऐसे। चलिए दोस्तों स्वादिष्ट जैसा डिनर हो गया है, चलते हैं अब थोड़ा सा एक वॉक लेते हैं, और वॉक लेने के बाद सीधे चलेंगे घर पर। तो दोस्तों पहुंच गए फाइनली घर, चलिए पहुंच गए घर पर। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त, और मिलते हैं आपसे कल एक नई सुबह में और एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना।